नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने दी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी। 25 साल तक नौकरी करने पर 50% तक मिलेगा निश्चिंत पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। राज्य में मजदूरों को अब हर महीने मिलेगी 4 दिनों की छुट्टी। साप्ताहिक विश्राम के बाद काम करने पर मिलेगा ओवर टाइम। श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। और मानसून के मजबूत होने से राज्य भर में हो रही अच्छी बारिश। अगले 2 दिन रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है, जिसमें निश्चिंत पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष तक सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है तो उसको फुल पेंशन, जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है, वो मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की है। एकीकृत पेंशन योजना पर मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की मर्यादा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति संकल्पित है। सरकारी कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें पेंशन की गारंटी दी गई है। कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर मुलाकात का अवसर देने के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। सरकारी कर्मी संगठन के संयुक्त सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था। श्री मिश्रा ने कहा कि यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने संगठन को आमंत्रित किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने जो हमारे 2004 के बाद पूरे केंद्र सरकार में, मैं तो कहूँगा राज्य सरकारों पर भी उसका बाद में असर आएगा, जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 113वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि महिला पुलिस अधिकारियों को भी अब थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा।
श्री सोरेन ने कहा कि कार्यपालिका और समाज के अंदर महिला पुलिस की अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री रांची के डोरंडा में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिला पुलिस के हक, अधिकार, उचित मांगों और समस्याओं के निराकरण के कई आवश्यक सुझाव आए हैं, जिस पर सरकार विचार करेगी। पहली बार जहां महिला पुलिस से जुड़ी विषयों पर चर्चा हुई। कई विषय तो अत्यंत आवश्यक विषय थे, कई विषय भविष्य में महिला पुलिस के लिए क्या व्यवस्थाएं हो इस विषय पर है। कुछ पॉलिसी लेवल पर पुलिस महकमे के विषय की चर्चाएं रही, जो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक थी। और मुझे लगता है कि महिला पुलिस आने वाला समय में राज्य में बेहतर तरीके से और लीडर होकर अपना काम करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मजदूरों को अब हर महीने 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके बदले में उनकी मजदूरी नहीं काटी जाएगी। नियोक्ताओं को 26 दिनों के कार्य के बदले श्रमिक को महीने भर की मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत सप्ताह में 1 दिन मजदूरों के लिए भी विश्राम का दिन होगा। साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले मजदूरों को ओवर टाइम भी देना होगा। श्रम विभाग ने कौशल के मुताबिक 1 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी 352 रुपए और अधिकतम 746 रुपए तय की है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बाल न्याय मॉडल JJ बोर्ड, बाल कल्याण समिति CWC और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को 1 महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को पूरी जानकारी दे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। रांची के एक फैशन डिजाइनर ने खादी से बने झारखंड के परंपरागत पहनावों को नई नजर दी है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में रांची के आशीष सत्यव्रत साहू किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। गुजरात की निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने देश और दुनिया के कई नामी शहरों के साथ काम किया, लेकिन झारखंड की मिट्टी से इनका जुड़ाव बना रहा। बाद में आशीष सत्यव्रत साहू ने झारखंड की परंपरागत पहनावे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने का प्रयास शुरू किया। इस काम के लिए इन्होंने सबसे पहले जोहार ग्राम ब्रांड बनाया। इस ब्रांड के माध्यम से झारखंड के परंपरागत पहनावे को खादी के माध्यम से नया लुक देने का काम शुरू किया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य में मानसून के मजबूत होने से अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में औसत से 3 गुना अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे मानसून की स्थिति में काफी सुधार आया है। विभाग ने अगले 2 दिन भी पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन की गारंटी से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, NPS के विरोध और पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग के बीच यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। हिन्दुस्तान ने लिखा है कि झारखंड में मंकी पॉक्स को लेकर एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी है। दैनिक जागरण लिखता है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश। प्रभात खबर की सुर्खी है, रांची में आक्रोश रैली निकालने के बाद भाजपा नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अमर कुमार बावरी समेत 51 नेताओं पर केस दर्ज। संडे टाइम्स में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन
सोरेन के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं, जनता का सहयोग चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने दी एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी। 25 साल तक नौकरी करने पर 50% तक मिलेगा निश्चित पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। राज्य में मजदूरों को अब हर महीने मिलेगी 4 दिनों की छुट्टी। साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने पर मिलेगा ओवर टाइम। श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। और मानसून के मजबूत होने से राज्य भर में हो रही अच्छी बारिश। अगले 2 दिन रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।